ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ सत श्रीकाल जी। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ देखिए, मैं बेसिकली ENT स्पेशलिस्ट हूँ, ईयर नोज थ्रोट एंड हेड नेक सर्जन। कैंसर के हम लोग माहिर हैं, कैंसर गले के कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। और इस इलाके में हमारा RAENT हॉस्पिटल है, गेस्ट्रो हॉस्पिटल है। मेरा बेटा जो है गेस्ट्रो का स्पेशलिस्ट है। तो कुछ दिन पहले ही जो है ना, डॉक्टर राम सिंह जो है बड़े अच्छे डॉक्टर इस इलाके में सेवा दे रहे हैं, धनवंतरी जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आप अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा, और मैंने ट्राई किया और मैं यहाँ आकर के पहुँचा कि ENT की जो कान नाक गले की बीमारियाँ हैं उससे रिलेटेड हम लोगों को अवेयर करें। इससे अभिप्राय मेरा ये है कि जो हमारी नाक कान गले की जो बीमारियां हैं इनके बारे में विशेष रूप से बताएं। होता है क्या है कि जैसे छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे को हम लोग माताएं दूध पिलाती हैं तो बिठा के नहीं पिलाती, लिटा के पिलाती हैं, तो वो भी एक समस्या है। लिटा के पिलाने से दूध गले से होता हुआ कान में चला जाता है और कान के पर्दे बहुत कमज़ोर होते हैं और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और कान बहने लगता है। हम जनरली इन ऐसी माताओं को ये सलाह देते हैं कि आप बच्चे को दूध अक्सर बिठा के पिलाएं, लिटा के ना पिलाएं, जिससे कि जो फर्दर बीमारियां बढ़े उसको रोको। इसी तरह से हम छोटे जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको भी ये कहते हैं कि बच्चे को ऐसी चीज़ें मत दो जो कि नाक में डाल ले, कान में डाल ले। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, नाक में कुछ फंसा के आ जाते हैं, कान में फंसा के आ जाते हैं। इवन देन जो फैटल चीज़ है वो ये है कि गले में, इवन देन गले में जो है ना, जैसे बच्चे को सिक्का दे दिया या और कोई दूसरा आइटम दे दिए और बच्चे ने गले में डाल लिया तो वो गले में फंस गई और कहीं वो सांस नली में चली गई तो वो सांस रुक जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि बच्चों को ऐसी चीज़ों से बचाओ, मत दो। ऐसे बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए हैं जो कि गले में कभी सिक्का फंसा है, कोई 5 का सिक्का, कि 2 का सिक्का। कई बार तो लोग सीटियाँ फंसा के आ जाते हैं, कई बार और जैसे बोतल का ऊपर वाला ढक्कन है वो फंसा के आ जाते हैं, वो मैंने खुद निकाले हैं। ऐसी स्थिति में जब पेशेंट आता है तो बड़ी अजीब स्थिति होती है, क्योंकि सांस रुक रही है, निकालना भी है, तो हम उसको फिर एनेस्थीसिया दे करके उसको निकालते हैं और उसकी एक तरह से जान बचाते हैं। तो ऐसी चीज़ें, ये तो रही बच्चों के बारे में कि हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि पेरेंट्स को कि बच्चों को ऐसी चीज़ ना दें जिससे उनको नुकसान हो जाए। दूसरा, एडल्ट जो बड़े लोग हैं उनको गले की बीमारी हो जाती है। जैसे गले का कैंसर कॉमन क्यों होता है? क्योंकि हमारी आदतें ख़राब हैं, खान पीन की आदत बड़ी ख़राब है। बहुत सारे लोग तंबाकू खाते हैं, बहुत सारे लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, इससे गले का कैंसर बड़ा कॉमन है। चुविंग हैबिट्स, मतलब चुविंग हैबिट अगर ख़राब है तो इससे गले का ओरल कैंसर हो जाता है, जीभ का कैंसर हो जाता है और फिर गले का कैंसर हो जाता है। तो जीभ का कैंसर हो जाए, गले का कैंसर हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसको खाना मुश्किल हो जाता है। और इवन देन जब सांस की नली का कैंसर हो जाए, जैसे लैरिंक्स बोलते हैं, लैरिंक्स जिससे हम आवाज़ बोल रहे हैं, जैसे मेरी आवाज़ निकल रही है, अगर इसका अगर कैंसर हो जाए तो उसकी आवाज़ चली जाती है और उसको खाना खाने में दिक्कत आती है और उसको सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ऐसी स्टेज में हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं कि जब भी इस तरह की चीज़ लगे कि अगर आपकी आवाज़ बैठ रही है, अगर आपको खाने में दिक्कत हो रही है और गले में दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आप इमीडिएटली कंसर्न स्पेशलिस्ट को दिखाओ, जिससे कम से कम इनिशियल स्टेज में ऐसी बीमारियों का पता लग जाए। इसी तरह से कान की प्रॉब्लम्स हैं। कान में क्या होता है, कान बह रहा है, लोग कहते हैं छोड़ो जी, कि कभी तेल डाल देते हैं, कभी बादाम रोगन डाल देते हैं, जो जनरली जो गांव में देखा होगा। तो हम कहते हैं कि आप कर लीजिए, बट प्रॉपर स्पेशलिस्ट से ज़रूर दिखाइए, जिससे कि आपकी बीमारी और ना बढ़ जाए। कई बार ऐसी स्थिति में गले के पर्दे गल जाते हैं, कान के पीछे की जो हड्डी है वो गल जाती है, और जब वो हड्डी गल जाती है तो आपने देखा होगा कई लोगों का मुँह टेढ़ा हो जाता है। तो ये मुंह टेढ़ा का कारण ये है कि हमारी फेशियल नर्व्स जो होती है, एक नाड़ी होती है जो दिमाग से चलती है कान से होते हुए, उससे हमारी आंखें ऐसी टेढ़ी हो जाती हैं, तो फेशियल पाल्सी बोलते हैं उसको। वो मेन कारण है इसका। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हमें सही समय पे सही इलाज करा लेना चाहिए। दवाइयों से होता है, दवाइयों से करा लो। अगर बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, अगर डॉक्टर्स कहता है कि इसका ऑपरेशन करा लो इमीडिएटली, तो ऑपरेशन करने से वो फेशियल पाल्सी जो होती है, जो मुँह टेढ़ा होना होता है, वो बच जाता है। मेन बेसिकली ये इतना बड़ा कारण है, लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। हमारे पास तब आते हैं जब मुंह लोगों को टेढ़ा हो जाता है।
जो कानों में तेल डाल लेते हैं, जैसे कोई भी आप आपने अभी बोला कि बादाम रोगन डाल लेते हैं, जैसे सरसों का तेल डालकर वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो डाल लेते हैं, उस वो नहीं डालना चाहिए क्या? नहीं डालना, क्योंकि वो इन्फेक्टेड होता है। मान लो किसी का कान का पर्दा ऑलरेडी फट गया है और अगर उसमें हम अननेसेसरी कोई चीज़ डाल रहे हैं, ऐसी चीज़ डाल रहे हैं, वो पहले ही इन्फेक्टेड है, तो और इन्फेक्टेड चीज़ डाल रहे हैं, मान लो तेल डाल दिया या और कोई चीज़ डाल दी जो 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 बैक्टीरिया को ठीक करने की बजाय उसको बैक्टीरिया को और ग्रो करेगी, तो उससे अंदर की जो पर्दा तो गला ही हुआ है, साथ में हड्डी को भी गला देगी, दिमाग में भी, दिमाग में चला जा सकता है तेल। दिमाग में जाता है, तो उससे हमें उस बंदे को मेनिंजाइटिस हो जाती है, जो ब्रेन का इन्फेक्शन होता है उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, वो हो जाता है। और वो पेशेंट कई बार ऐसी स्टेज में जो है ना, मरीज जो है वो कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए कान जो है एक साधारण अंग नहीं है। जी छोटी सी बात है, बट ये लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि कान है कोई बात नहीं, इसका वो ट्रीटमेंट भी नहीं आज तक कराते थे, सुना मैंने, देखा। कान कहते हैं ना, कान हमारा शरीर का दर्पण है। अगर आपने देखा होगा ना, किसी व्यक्ति को अगर सुनने ना लगे ना, तो उसको ऐसा लगता है पता नहीं मेरी दुनिया लुट गई। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब देखो मुझे क्या होगा, 2 दिन में ही हुआ है। तो हम देखते हैं कि उसके कान में मैल फंसा हुआ है। जब हम मैल उसका निकाल देते हैं और बंदे को ऐसा सुनाई देता है, तो उसको कहता है मेरी दुनिया वापस आ गई। ये सच्चाई है, ये रियलिटी, दिस इज़ माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू। तो ऐसी चीज़ में कान जो है बहुत शरीर का बड़ा इंपॉर्टेंट अंग है। ऐसी नाक आपने देखा, अगर नाक में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो खुशबू चली जाती है। खुशबू अगर नहीं है, पता नहीं जैसे गैस लीक कर रही है और भी कोई गंदी चीज़ आ गई है, अगर नाक से खुशबू नहीं आ रही तो उससे बहुत सारे नुकसान हैं। ऐसी हमारी जीभ है, क्योंकि हम ENT है ना, ENT में नाक भी आ गया, गले में जीभ है। अगर हमारी जीभ में कोई इन्फेक्शन हो जाए, जीभ का ट्यूमर हो जाए, तो हमें स्वाद नहीं आएगा। जैसे आपने देखा कि चीनी का पता लगता है, नमक का पता लगता है, और भी कई कड़वी चीज़ों का पता लगता है, ये टंग से लगता है ना। तो स्वाद अगर गड़बड़ हो जाए तो वो भी बेकार है। तो सुनना, खुशबू लेना, स्वाद लेना, ये ENT में आता है। ENT में आता है। हाँ हाँ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ KR ਆਰਿਆ ਜੀ, MBBS MD MS, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੰਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਨੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ।